क्या पढ़ लिया था लास्ट में? अच्छा, दर्रे उच्च न्यायालय, वो ऊपर उच्च न्यायालय के, सॉरी, उत्तरी महाद्वीप, वो हिमालय पूरा कर लिया था। उत्तरी हिमालय, उत्तर का हिमालय पूरा कर लिया था। अच्छा, आपको मैं दो तीन प्रश्न पूछता हूँ। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची K2, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची कौन सी है? विश्व की दूसरी कौन सी है? K2। हिमालय में भारत की सबसे ऊंची कौन सी है? कंचनजंगा पड़ती है, ठीक है। अगर मैं ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणी है टोटल? तीन, कौन कौन सी? लद्दाख और जास्कर, ठीक है। एक आपसे और प्रश्न पूछता हूँ मैं। नदियों का उद्गम कौन से हिमालय से, उत्तरी से, मध्य से, दक्षिण से? उत्तरी हिमालय से होता है। उत्तरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी थी? 6000 थी, ठीक है। जो दर्रे पाए जाते हैं वो कौन से हिमालय के अंदर है? उत्तरी हिमालय के अंदर। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले दो दर्रे हैं, पीर पंजाल। वर्तमान में चलता कौन सा है? बनिहाल दर्रा, ठीक है। श्रीनगर से अगर कारगिल जाना तो कौन सा दर्रा पड़ेगा? कारगिल, जोजिल्ला दर्रा। कारगिल से लेह की ओर आना है तो कौन सा दर्रा? फोंटुल्ला दर्रा। लेह से अगर नुब्रा घाटी जाना है तो खारदुंगला दर्रा। लेह से नीचे आना अपने को कहाँ पे? मनाली, तो दो दर्रे आते हैं, बारालापचा व रोहतांग दर्रा। उसके बाद मनाली से शिमला जाना तो देवसा दर्रा। तीन दर्रे देखे थे उत्तराखंड की यहाँ से मिलाने वाले, माना लीती लिपुलेख दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में पड़ता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देखे थे, 6 दर्रे देखे थे, बुमला, बोमडिला, यांगपांग, पांगसण, दीफूर व लिखापानी। यहाँ तक पढ़ लिया था ना, ठीक है। हेडिंग लगा लेते हैं मध्य हिमालय आज। मध्य हिमालय, इसके बारे में 2 पॉइंट लिखते हैं पहले। यह उत्तरी हिमालय के दक्षिण में समांतर रूप से फैला हुआ है। उत्तरी हिमालय के दक्षिण में, यह उत्तरी हिमालय के दक्षिण में समांतर रूप से, यह उत्तरी हिमालय के दक्षिण में समांतर रूप से फैला हुआ है। दूसरा, मध्य हिमालय को लघु हिमालय, लघु हिमालय व हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रदेश ज़्यादा हिमाचल में पड़ता है। वह हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद का मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी थी? मध्य हिमालय की मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3800 से 4500 मीटर, 3800 से 4500 मीटर, ठीक। उसके बाद में मध्य हिमालय अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों में बंटा हुआ है। अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों, क्योंकि उत्तरी हिमालय से जो नदियाँ आती है वो नीचे बहती है तो पहाड़ियों को काट देती है। मध्य हिमालय अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों
से बंटा हुआ है, जो कि निम्न है। मध्य हिमालय अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों से बंटा हुआ है, जो कि निम्न है। हो गया? उतार लिया होगा। अब कौन कौन सा है, ये मान के चलना उत्तरी हिमालय था, अब मैप बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उत्तरी हिमालय के बाद में ये अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों में है, ये मध्य हिमालय है। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछता है, इनका नाम क्या है? पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत। महाभारत, हाँ जी, इसमें बना लेना। बस कोई कुछ खास नहीं, दो तीन बातें और बस इसके अंदर। ये उत्तरी हिमालय, ये उत्तरी हिमालय हुआ, और ये मध्य हिमालय हुआ। चार श्रेणियों के अंदर है पीर पंजाल, धौलाधर। अरे रुको, लिखो तो सही, बस बीच में लिख देंगे, फालतू नहीं लिखना, इनके बीच में लिख लेंगे। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत। अच्छा, पीर पंजाल व उत्तरी हिमालय के बीच में जो घाटी पाई जाती है उसे कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। कश्मीर घाटी किन के मध्य है, कुल्लू घाटी किन के मध्य है, कांगड़ा घाटी किन के मध्य, और काठमांडू घाटी किन के मध्य? प्रश्न पूछा जाएगा। एक साइड में पीर पंजाल व उत्तरी हिमालय, धौलाधर उत्तरी हिमालय, नागटिब्बा उत्तरी हिमालय, और महाभारत उत्तरी हिमालय, और सामने ये चार घाटियों के नाम लिखे होंगे, आपको मिलान करना पूछेगा। सबसे पहले कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, काठमांडू, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत। चार श्रेणियां पड़ती है, ये उत्तरी हिमालय की सभी श्रेणियां पड़ती है, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय की सारी श्रेणियां पड़ती है, और ये उत्तरी हिमालय पड़ता है। बीच की घाटी को कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, और काठमांडू घाटी। अच्छा, इनका बता देता हूँ, पीर पंजाल ये कहाँ पे पड़ता है? जो पीर पंजाल श्रेणी पड़ती है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर। धौलाधर तो श्रेणी पड़ती है हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। नागटिब्बा उत्तराखंड के अंदर पड़ती है, और महाभारत नेपाल के अंदर पड़ती है। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, काठमांडू। कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, काठमांडू। कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, काठमांडू। और भारत में कहीं भी अगर सर्वाधिक केसर की खेती होती है तो इस कश्मीर घाटी के अंदर होती है।
भारत में सर्वाधिक कहीं पे अगर केसर की खेती होती है कश्मीर घाटी में होती है। यहाँ पे एक मिट्टी पाई जाती है क्रेवा, क्रेवा मिट्टी पाई जाती है, वो कि केसर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लिखवा दूंगा एक बार, इतना सा बना लो आप। हाँ जी लिखवा दूंगा, बस इतना बना लो एक बार, सब कुछ लिखवा दूंगा। और बना लिया होगा, ठीक है। हेडिंग लगाना क्रेवा। इसमें लिखना क्रेवा कौन सी मिट्टी है? क्रेवा केसर के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है जो कि झीलों व हिमनद बर्फ के कणों, हिमनद के जो कि झीलों व हिमनद के कणों के निक्षेप व अवसाद से बनी हो, कणों के निक्षेप व अवसाद से बनी होती है। यानी कि झीलों के अंदर जितना भी अवसाद आता है, हिमनद के छोटे छोटे कण हैं, इन दोनों से मिलकर एक मिट्टी का निर्माण होता है, इसे क्रेवा मिट्टी कहा जाता है और केसर के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। निक्षेप मतलब जो हिमनद के बर्फ के छोटे छोटे कण वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसको निक्षेप बोला जाता है। सारे इकट्ठा होना निक्षेप। जैसे पाम्पोर क्रेवा, जैसे पाम्पोर क्रेवा जाफरान केसर के लिए प्रसिद्ध है। क्या लिखाती है ना ऊपर ऊपर, कमाल हो गया। क्रेवा केसर के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, जो कि झीलों में हिमनद के कणों के निक्षेप व अवसाद से बनी होती है। जैसे पंपोर क्रेवा जाफरान केसर के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, पंपोर स्थान कहाँ पे पड़ता है, एक बार और बता दें। पंपोर कहाँ पे पड़ता है? जो जम्मू से श्रीनगर की ओर रास्ता जाता है, जो बनिहाल दर्रा, जोहार सुरंग के तुरंत आगे जो स्थान पड़ता है उसे पंपोर क्रेवा कहा जाता है। जोहार सुरंग जहाँ से निकलते हैं उसके तुरंत आगे जो स्थान पड़ता है उसे पंपोर स्थान कहा जाता है, और वही स्थान है जो कि भारत में केसर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत में सर्वाधिक केसर कहाँ पे होती है? जम्मू कश्मीर में होती है। और कौन सी घाटी में? कश्मीर घाटी में होती है। इस बात को और यहाँ पे नोट कर लेते हैं, लिखना। भारत में सर्वाधिक क्रेवा, भारत में सर्वाधिक क्रेवा कश्मीर घाटी में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्रेवा कश्मीर घाटी में पाई जाती है।
करेवा केसर के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, जो कि झीलों में हिमनद के कणों के लिए निक्षेप अवसाद से बनी होती है, जैसे पंप और करेवा। भारत में सर्वाधिक करेवा कश्मीर घाटी में पाई जाती है। और कश्मीर घाटी किस किस के मध्य है? पीर पंजाल व उत्तरी हिमालय। उसके बाद में कश्मीर घाटी, पीर पंजाल, धौलाधर, नागा टिब्बा, महाभारत, कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, काठमांडू, 4 घाटियां। क्या? हाँ, होगी अपने को क्या, पर्सन नहीं बनेगा यहाँ पे। हाँ, पर्सन बनेगा जो नया अपने हिमालय पढ़ेंगे, प्रादेशिक हिमालय, उसके हिसाब से जब नदियों से बांटेंगे फिर हम अपने पर्सन पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, उतार लिया होगा ये सभी ने? ठीक है, हेडिंग लगाना है यहाँ पे इसके अंदर। मर्ग, बुग्याल या फिर प्यार। ये वो नहीं है। मध्य हिमालय की विशेषता में पढ़ रहे हैं ये। हाँ जी, मध्य हिमालय पढ़ रहे हैं अभी तक, मध्य हिमालय के अंदर ही पढ़ रहे हैं। जो टुकड़े देखे थे वो मध्य हिमालय के थे, कश्मीर घाटी मध्य हिमालय, उसी के अंदर करेवा था, वो केसर के लिए पढ़ लिया मध्य हिमालय के अंदर। क्या? हाँ जी, एक ही चीज़ है। मध्य हिमालय में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को मर्ग, बुग्याल या फिर प्यार कहा जाता है। मध्य हिमालय में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को मर्ग, बुग्याल या फिर प्यार कहा जाता है। और फर्क कितना है इतना मैं बता देता हूँ, क्या फर्क है इसके अंदर। इसमें फर्क कितना है? अच्छा, फर्क सुनना पहले, फर्क क्या है इसमें? नहीं तो कमाल होगी यार। अरे मध्य हिमालय हेडिंग लगाया था ना। ये हेडिंग लगाया था ना, सारा इसी के अंदर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर पहले 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा, फिर उसका ये डायग्राम बना लिया, फिर यहाँ पे अपने को कुछ देखने को मिला कश्मीर घाटी में, तो इसके कश्मीर घाटी के बारे में इतनी सारी बातें लिख ली। अब उसका नया पॉइंट है, यानी कि 4 पॉइंट यहाँ पे 4 पॉइंट लिख लिए थे, अब उसका ये कंप्लीट 4 पॉइंट के अंदर ही था ये भी। अब 5वां पॉइंट, 4 पॉइंट यहाँ पे उसको समझ लिया, कश्मीर का चौथा पॉइंट ही था ये, अभी लिखेंगे 5वां पॉइंट इसका। यार इतना तो बड़ा किए नहीं, आप पजल कैसे हो गए? हाँ, मुख्य हिमालय की ओर है। हाँ, मुख्य हिमालय को 3 पार्ट में बांटा था, एक उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिण हिमालय। अच्छा, आ गया क्या? ठीक है। उत्तरी को मध्य हिमालय, मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा, उत्तरी को, मध्य को, दक्षिण में। उत्तरी परसों पूरा कर लिया, ये मध्य पढ़ रहे हैं, उसके बाद दक्षिण और पढ़ेंगे अभी। अच्छा, करेवा, करेवा के बाद में मर्ग, बुग्याल, प्यार, इसके अंदर लिखना। मध्य हिमालय में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को बुग्याल, मर्ग और फिर प्यार कहा जाता है। भारत में घास के मैदानों को बुग्याल, मर्ग, प्यार कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स कहा जाता है, अमेरिका में पंपास कहा जाता है, उसके अंदर वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। अलग अलग घास के मैदान है। हंगरी में पुस्ताज कहा जाता है। आपके सिर्फ भारत का ही काम का है। भारत में घास के मैदानों को बुग्याल या फिर प्यार कहा जाता है। और इसी के अंदर एक छोटा पॉइंट लिखा देता हूँ मैं आपको, नोट के। जम्मू में घास के मैदान, जम्मू में घास के मैदान मर्ग कहलाते हैं, मर्ग।
जम्मू में घास के मैदान मर्ग, जैसे सोनमर्ग गुलमर्ग हुआ। वह हिमाचल व उत्तराखंड में घास के मैदान। मैदान बुग्याल या फिर प्यार कहलाते हैं। जम्मू की साइड वाले तो जो घास के मैदान होंगे उन्हें मर्ग कहा जाएगा, और जो हिमाचल प्रदेश की साइड में या फिर उत्तराखंड की साइड में चले जाएंगे उन्हें बुग्याल या फिर प्यार कहा जाएगा। क्या जनजाति रहती है तो ये चरागाह के लिए उपयोग करते हैं, जो भेड़ पालन वगैरह करती है तो इनको चराते हैं ये। अब आपको मैं लिखवाने को तो जो अगर ज़्यादा कोई डीपली लिखवाना पड़ता तो यहाँ पे लिखवाता मैं। यहाँ पे अनेक प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। रोज जनजाति यहाँ पे इनको चराती है। जब यहाँ पे बर्फ़ हट जाती है गर्मियों के महीनों में, जब बर्फ़ हट जाती है तो यहाँ पे इनको चरागाह अपने इस घास को चराते हैं। आपके काम का नहीं है इतना, बस इतना याद रख लेना। अच्छा उतार लिया होगा सभी ने, ठीक है। एक दिन मैंने आपको बताया था कि जितने भी पर्यटक स्थल या फिर हिल स्टेशन पाए जाते हैं भारत में, मध्य हिमालय में पाए, उत्तरी हिमालय ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पे कोई नहीं जाता, दक्षिण हिमालय में गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे कोई नहीं जाता। जो मध्य हिमालय पड़ता है, जितने भी हिल स्टेशन पाए जाते हैं, पर्यटक स्थल पाए जाते हैं, सभी के सभी मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और लिखते हैं, नया पॉइंट है। भारत में मुख्यतः अधिकांश पर्यटक स्थल जैसे हिल स्टेशन भी कहा जाता है, पेपर में हिल स्टेशन आता है, हिल स्टेशन। अधिकांश हिल स्टेशन भारत में मुख्यतः अधिकांश पर्यटक स्थल हिल स्टेशन मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। जैसे उतार लिया होगा सभी ने। उतार लिया सभी ने, ठीक है। जैसे में लिखना सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश। इसमें कौन कौन से? शिमला, मनाली, डलहौजी। भारत में रेलवे की शुरुआत करने वाला कौन था? वो आपको डलहौजी। कब शुरू हुई थी भारत में रेलवे? तारीख क्या थी? आपकी नहीं आती, हमारी तो आती है, बहुत आती है। 16 अप्रैल 1853। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। कहाँ से लेकर कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के मध्य। कितने डब्बे थे इसके अंदर? 14। कितने यात्री थे पहली ट्रेन में? 400। हमारे आता है इतना, आपके नहीं आता होगा। अच्छा, पहले डब्बे में कितने? ये तो टिकट चेक करनी पड़ेगी उनकी। शिमला, मनाली, डलहौजी। उसके बाद में धर्मशाला। धर्मशाला क्रिकेट का स्टेडियम भी है। वो धर्मशाला नहीं है, शाला नहीं है ये, धर्मशाला स्थान है, ये जिला पड़ता है हिमाचल प्रदेश का।
अच्छा, शिमला मनाली डलहौजी धर्मशाला सोलन, ये पर्यटक स्थल पड़ते हैं इसके हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद उत्तराखंड की बात करता हूँ, उत्तराखंड में है अच्छा, उत्तराखंड में रानीखेत, अल्मोड़ा, मसूरी, लेस टाउन, ओली, रानीखेत, अल्मोड़ा, मसूरी, लेस टाउन, ओली, एक चक्राता। पर्यटक स्थल के सारे के सारे हिल स्टेशन है। प्रश्न पूछा जाता है तो ये कहाँ पे पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है, सारे के सारे हिल स्टेशन है ये। रानीखेत, अल्मोड़ा, मसूरी, लेस टाउन, ओली, चक्राता, चक्राता, चक्राना नहीं। अच्छा, उसके बाद में उसकी सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम कि जम्मू में सोनमर्ग गुलमर्ग लिख लेते हैं। जम्मू में दो पर्यटक स्थल है, सोनमर्ग गुलमर्ग। सोनमर्ग, गुलमर्ग। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं अपने सिक्किम की। लाचुरंग, लाचुरंग, और एक पश्चिम बंगाल हुआ। दार्जिलिंग, क्या प्रसिद्ध है यहाँ की? चाय। जलपाईगुड़ी, यहाँ की भी चाय प्रसिद्ध है, जलपाईगुड़ी। सिलीसेड, ये सभी के सभी हिल स्टेशन पड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में हुआ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, सिलीसेड। सिक्किम का लाचुरंग, हिमाचल प्रदेश में शिमला मनाली डलहौजी धर्मशाला सोलन। उत्तराखंड में रानीखेत, अल्मोड़ा, मसूरी, लेस टाउन, ओली, चक्राता, सोनमर्ग, गुलमर्ग। ये आपके मध्य हिमालय कंप्लीट होता है। नोट्स बढ़िया बन रही है क्या सिस्टम से? अच्छा, उतार लिया होगा सभी ने? उतार लिया। अच्छा, एक बार मैं पीछे रिवाइज करवा देता हूँ। उत्तरी हिमालय के बराबर समांतर में फैली हुई है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इसे लघु हिमालय कहा जाता है क्योंकि छोटा हिमालय पड़ता है। हिमाचल हिमालय इसलिए बोला क्योंकि हिमाचल में अधिक पड़ता है। इसकी औसत ऊंचाई देख ली 3800 से 4500 मीटर। अनेक पहाड़ियों में बंटा हुआ है क्योंकि उत्तर की सारी नदियां बह के आती हैं यहाँ से। यहाँ पे पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत, इनका क्रम पूछा जा सकता है इसे। पीर पंजाल, धौलाधीरा, नागटिबा, महाभारत। कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, काठमांडू। और जो कश्मीर घाटी पड़ती है ये भारत में केसर के लिए प्रसिद्ध है। केसर के लिए मिट्टी करेवा कहलाती है। उसके पश्चात आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रखना, पामपोर करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए प्रसिद्ध है। जाफरान केसर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें बुग्याल, मर्ग या फिर प्यार कहा जाता है। जम्मू के साइड में घास के मैदानों को मरक कहा जाता है और दूसरी साइड में, इस साइड में पड़ते हैं उसे बुग्याल या फिर प्यार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इनके पर्यटक स्थल ये बारे में देख लिया, ठीक है। ये आपका मध्य हिमालय कंप्लीट होता है। हेडिंग लगा लेना दक्षिणी हिमालय। दक्षिणी हिमालय या जिसे शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। दक्षिणी हिमालय या इसे शिवालिक हिमालय। इसमें सिर्फ 2-3 लाइन ही है। दक्षिणी हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय, इसमें लिखना।
यह मुख्य हिमालय की, यह मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। यह मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी थी इसकी? शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई 1200 से 1800 मीटर। यह हिमालय की सबसे कमजोर श्रेणी है। हिमालय की सबसे कमजोर श्रेणी है। हाँ जी, मुख्य हिमालय की सबसे कमजोर श्रेणी है, क्योंकि सबसे लास्ट में बन रही है। नदियां सर्वाधिक इसको ही काटेगी, सबसे लास्ट में है। यह हिमालय की सबसे कमजोर श्रेणी है, इसलिए भारत में सर्वाधिक भूसंकलन यानी कि भूमि का फटना, भारत में सर्वाधिक भूसंकलन व भूकंप की समस्या, भारत में सर्वाधिक भूसंकलन व भूकंप की समस्या इसी हिमालय में देखी जाती है। इसी हिमालय में देखी जाती है। इसी हिमालय में देखी जाती है। यह हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई, यह हिमालय की सबसे कमजोर श्रेणी है, इसलिए भारत में भूसंकलन में भूकंप की सर्वाधिक समस्या इसी हिमालय में देखी जाती है। लास्ट पॉइंट इसका, यह अनेक चोटियों में विभाजित है। यह अनेक चोटियों में विभाजित है, जैसे यह अनेक चोटियों में विभाजित है, जैसे इस पर बना लो तो ठीक रहेगा, वरना या मध्य हिमालय की चोटियां हैं ये। इसका नाम है जम्मू हिल्स। शिवालिक हिल्स, इसका नाम है चोरिया मुरिया पहाड़ियाँ, चोरिया मुरिया पहाड़ी। डाफला, मेरी, अबोर, वो अबोर नहीं है,
मीसमी। क्रम है इनका, बिल्कुल क्रम से लिखवाइए सभी के सभी। जम्मू हिल से, शिवालिक हिल से, चोरिया मोरिया पहाड़िया, डाफला मेरी अबोर मिसमी। जम्मू हिल, शिवालिक हिल, चोरिया मोरिया पहाड़िया, डाफला मेरी अबोर मिसमी। अच्छा, ये प्रैक्टिकल लिखना कहाँ पे पड़ती है? जम्मू हिल्स जम्मू के अंदर ही है। शिवालिक हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड। चोरिया मोरिया पहाड़ी की बात करता हूँ, नेपाल में है। और ये सभी की सभी असम में पड़ती है इनका। नहीं है, अरुणाचल में नहीं है, असम में ही है। अरे बस वैसे बना दिया वो, असम के अंदर सभी के सभी। मेरे में थोड़ा सा गलत हो गया, मुद्दा उठा दिया। खुद का मैप देखो तो ऑस्ट्रेलिया के समान दिखता है। खुद का मैप देखो तब तो। अच्छा, नहीं नहीं, सारी असम के अंदर ही है। अरे असम के अंदर ही है। डाफला मेरी अबोर मिसमी। डाफला मेरी अबोर मिसमी। डाफला मीरी, डाफला मेरी अबोर मीसमी। बना लिया सभी ने? डाफला अबोर मेरी व मिसमी। अच्छा, पीछे 2 मिनट आपको रिवाइज करवा देता हूँ, वापस आपको ले आता हूँ। दक्षिणी हिमालय, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, 1200 से 1800 मीटर जिसकी ऊंचाई पड़ती है, सबसे कमजोर है, इसलिए भूकंप की समस्या और भूस्खलन यहीं पे देखा जाता है। अनेक पहाड़ियों में बंटा हुआ है। ये पहाड़ियाँ आपको मैंने बताया, जम्मू हिल्स, शिवालिक, चोरिया मोरिया, डाफला मेरी अबोर मिसमी। और लास्ट है इसका, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, शिवालिक हिमालय आपका खत्म हो जाएगा। दून व द्वार, हेडिंग लगा लेना दून। दून व द्वार। क्या होता है दून व द्वार? जैसे हरिद्वार हुआ, उत्तराखंड, देहरादून हुआ, क्या होता है दून व द्वार? पीछे लगा दिया, मजे से लगा दिया। हरिद्वार हुआ, अच्छा, हरिद्वार हुआ, निहंग द्वार हुआ, निहंग द्वार, देहरादून, पाटलीदून, कोटलीदून हुआ। क्यों लगाया जाता है मैं बता देता हूँ। सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी? शिवालिक। सबसे उत्तरी श्रेणी, मध्य श्रेणी और दक्षिणी श्रेणी। अच्छा, हिमालय ऐसे आ रहा था, यानी कि सबसे पहले ऊपर था, फिर थोड़ा सा नीचे वाला सिस्टम आया, ये सबसे नीचे वाला सिस्टम आ जाएगा, ये सबसे ऊंचा मध्य दक्षिण वाला। अच्छा, दक्षिण के बाद भी ऐसे थोड़ा थोड़ा होता हुआ चलेगा, लास्ट में सैंपल हो जाएगा इस प्रकार। अच्छा, बीच का भाग सुनना, शिवालिक हिमालय के बाद में जो ऐसे गुमंद ऊपर भाग होता है, शिवालिक हिमालय के बाद में इस प्रकार उभरा हुआ भाग होता है, इस प्रकार उभरा हुआ जहां पे भाग होता है, थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ, यानी कि थोड़ा सा गड्ढा वगैरह, इस प्रकार उभरा हुआ, एकदम से प्लेन तो थोड़ी ना आएगा, उभरा हुआ भाग होता है। और वहां पे अगर छोटे बड़े कण पाए जाते हैं तो उस मैदान को कहा जाता है दून। अब उसके बाद में धीरे धीरे सैंपल होने लग जाता है, उसे कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे मैदान के ऊपर कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है द्वार। दून का मतलब होता है गुमंदकर भाग पे कंकड़ पत्थर पाए जाना, दून होता है। और एक बात याद रखना, दून हमेशा पहले आता है, यानी कि
अगर हिमालय के मैं पूर्वी साइड की बात करूँ, हिमालय इस प्रकार, हिमालय यहाँ पे, हिमालय की यहाँ पे बात करता हूँ तो हिमालय के इस साइड में दून पाए जाते हैं और यहाँ पे द्वार पाए जाते हैं। द्वार से यानी कि हरिद्वार, निहंग द्वार, दून से कोटलीदून, पाटलीदून और देहरादून। दून व द्वार, आपसे पेपर में ये पूछा गया आज तक, दून व द्वार कौन से हिमालय की विशेषता है? दक्षिण हिमालय की। करेवा कौन से हिमालय की विशेषता है? मध्य हिमालय की। हिल स्टेशन कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जा सकता है ग्लेशियर कहाँ पे पाए? उत्तरी हिमालय में पाए जाते हैं। भूस्खलन की समस्या दक्षिण हिमालय में आती है। ये ऐसे प्रश्न बनते हैं तो इसके अंदर लिखना। पहले एक डायग्राम बना लेना छोटा सा। अरे ज़्यादा नहीं, लाइन ही मारी है अपने तो। उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिणी हिमालय, गुबंदकार भाग, समतल भूमि, गुबंदकार भाग, समतल भूमि, भाग, समतल भूमि। अच्छा, कंकड़ पत्थर, दून और द्वार। कंकड़ पत्थर, दून व द्वार। दून में एक दो तीन लिख ही देना नाम आपको वैसे याद करने के लिए, कौन कौन से दून हैं। देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून। देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून। द्वार के एग्जाम्पल जैसे हरिद्वार, निहंग द्वार। देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून। द्वारका, हरिद्वार, निहंग द्वार। हो गया? अच्छा, एक बार देखना, आपको मैंने जब सबसे पहले मैंने कहा था भारत के भौतिक विभाजन को कितने भागों में बांटा गया? 6। 6 को मैंने सबसे पहले हिमालय को लिया था। हिमालय का 1 नंबर पे यहाँ पे क्या पड़ा था? विस्तार, स्थिति पड़ी थी। उसके 2 नंबर पे अपने ट्रांस हिमालय पड़ा था। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ थी, पढ़ ली थी। अच्छा, दूसरे नंबर पे मुख्य हिमालय पढ़ रहे थे। मुख्य हिमालय के अंदर भी 3 श्रेणियाँ बांटी थी, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय,
दक्षिणी हिमालय। जो इसका तीसरा पॉइंट लिखा था वो कौन सा था? पूर्वांचल हिमालय। यानी कि ये वो हिमालय है, जब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस साइड में, यहाँ पे उत्तर वो अरुणाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश तक तो यहाँ से ऐसे पढ़ लिया, उसके बाद भी यहाँ पे हिमालय फैला हुआ है, इसके बाद भी यहाँ पे जो हिमालय फैला हुआ है, इस जो छोटी सी 4 लाइनों के अंदर है, यहाँ पे जो हिमालय पड़ता है बिल्कुल पूर्व में, जो हिमालय पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, उसे पूर्वांचल हिमालय कहा दिया गया। यहाँ पे अपने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, यानी कि हिमालय के उत्तर का भाग पढ़ लिया, हिमालय यहाँ पे तीनों श्रेणी यहाँ पे पढ़ ली, बचा हुआ हिमालय का जो पूर्वी भाग है उसे पूर्वांचल हिमालय के नाम से पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। और लास्ट का जो आपको मैंने पॉइंट लिखवाया था वो कौन सा लिखवाया था? यहाँ पे प्रादेशिक हिमालय। प्रादेशिक हिमालय का मतलब क्या होगा? अभी तो अपने हिमालय को ऐसे पढ़ रहे थे, अभी तो हिमालय को ऐसे पढ़ रहे थे, लेकिन प्रादेशिक हिमालय के अंदर हिमालय को अपनी ऐसी विशेषता में पढ़ेंगे, ऐसे एक एक डब्बों में पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे अब की बार ऐसे पढ़ेंगे, हाँ, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, ऐसे हिमालय अब की बार ऐसे पढ़ लेंगे। यहाँ पे सिर्फ 4 लाइनों का अगर ये ढंग से समझा तो उसके अंदर सिर्फ कुछ ही नहीं है, 4 लाइनें लिखनी है। जो ऐसे हिमालय पढ़ेंगे प्रादेशिक हिमालय, उसके अंदर 4 लाइनें लिखनी। लास्ट हेडिंग लगा लेते हैं पूर्वांचल हिमालय। यहाँ पे हिमालय कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कहीं से भी मत पढ़ना चाहिए, इतना अच्छे से करवा दिया मैंने आपको हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। ये नोट्स पढ़ लेना बस बार बार। पूर्वांचल हिमालय इसमें लिखना। अरुणाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण में से लेकर दक्षिण में समांतर रूप से फैले पर्वतीय भाग को पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण में इस प्रकार जो लंबा फैला हुआ है उसे पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। हो गया? छोटा सा इसका डायग्राम है एक। ऊपर ये कौन सा राज्य ऊपर वाला? 4 राज्य पूरे हो गए। अरुणाचल प्रदेश हुआ 2 नंबर पे, कौन सा है? नागालैंड 3 पे, मणिपुर 4 पे, कौन सा? मिजोरम पड़ता है। ठीक है, एक यहाँ पे श्रेणी है हिमालय की। ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अच्छा, ये जो पर्वत चोटी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में उसे कहा जाता है पटकोई पहाड़ियाँ। पटकोई पहाड़ी। पटवारी के अंदर पूछा गया प्रश्न था, पटकोई पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर पटकोई पहाड़ी। नागालैंड में जो पहाड़ी पड़ती है उसे बोलते हैं नागा पहाड़ी। नागालैंड में जो पहाड़ी पड़ती है उसे नागा पहाड़ी।
मणिपुर में जो पहाड़ी पड़ती है उसे लुमाटोल पहाड़ी या फिर मणिपुर की पहाड़ी। तो दिमाग में बिठा लेना, मणिपुर ऑप्शन में नहीं आएगा। और जो मिजोरम में पहाड़ी पड़ती है उसे लुसाई की पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी, लुसाई या फिर मिजो की पहाड़ी। लुसाई की पहाड़ी या फिर मिजो की पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण से समांतर रूप से फैला हुआ पर्वतीय भाग को पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। इसमें 4 पहाड़ियां मुख्यतः है, पटकोई पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, लोमाटोल मणिपुर की मणिपुर में, लुसाई पहाड़ी मिजो की पहाड़ी। अच्छा, नागा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नागा पहाड़ी की, माउंट सारामती। कोई ऊंचाई वगैरह याद नहीं रखनी आपको, सिर्फ याद रखना नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची माउंट सारामती। और इस हिमालय की सबसे ऊंची ब्लू माउंटेन, सबसे ऊंची इसकी ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। अब ऐसे मत सोचो नीला पर्वत, ये ब्लू माउंटेन ही है, पेपर में ब्लू माउंटेन ही आएगा। सबसे ऊंची है ब्लू माउंटेन, उसकी है सारामती। हाँ, सिर्फ 2 की लिखनी। पटकोई पहाड़ी, नागा पहाड़ी, लुमाटोल पहाड़ी, लुसाई या फिर मिजो की पहाड़ी। ये आपका पूर्वांचल हिमालय कंप्लीट होता है। विस्तार हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया, आपका मुख्य हिमालय हो गया, पूर्वांचल हिमालय हो गया। और कल जिस हिमालय की बात करेंगे उसका नाम होगा प्रादेशिक हिमालय। इतने का टेस्ट ले लिया आपका? कहाँ से हो गया क्या? पहले हिमालय पूरा करवाइए, हिमालय पूरे का टेस्ट लेते हैं, हिमालय पूरे का टेस्ट ले लेती है फिर। ऐसे नहीं होगा, अभी कौन सा ज़्यादा हुआ, 10 एक पेज हुए होंगे। कितना हो गया? कि नहीं, कितना पेज हो गया वैसे? हाँ, हिमालय, हिमालय का। बार बार पढ़ो तो याद हो जाते हैं। आपको तो मैं बहुत वैसे आपके हिसाब से लिखा रहा हूँ। RS मेंस में हिमालय जो मैंने तैयार कर रखा है 87 पेज के अंदर, हिमालय, हिमालय 87 पेज के अंदर अकेला हिमालय है। अकेले भारत के भौतिक विभाजन के नोट्स तैयार हुए 250 पेज के अंदर, अकेले भारत के भौतिक। आपके तो इतना काम का नहीं है, आपका बिल्कुल काम का नहीं है, आप टेंशन मत लो इतना कैसे होता है, क्योंकि उसके अंदर कंसेप्ट बहुत लिखने पड़ते हैं। नाम तो यही है, आपको जितना लिखा लिया इतना तक शायद 60 पेज में आ गया होगा उसके अंदर, लेकिन कंसेप्ट बहुत है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। नाम सारे यही है लेकिन कंसेप्ट बहुत अलग है। आपके कंसेप्ट नहीं आते, आपके सीधा ये आता है, हमारे कंसेप्ट बहुत आते हैं। भी ये इस प्रकार बना तो बना ही क्यों। अब इसके अंदर बहुत कंसेप्ट लगते हैं। यहाँ पे इस कंसेप्ट पे 2 पेज लिखे गए हैं। भी यहाँ पे हिमालय क्यों बना। इस साइड से जो यूरेशियन अफ्रीकन प्लेट आ रही थी, इस साइड में वर्मा की प्लेट थी, दोनों आपस में टकराती है, इस हिमालय बाहर उभर के आता है। ये सबसे यानी कि पर्वतीय क्षेत्र वाला हिमालय कहा जाता है। जैव विविधता युक्त हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेघालय का पठार है, सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे कंसेप्ट बहुत लगते हैं, आपके कंसेप्ट वाला इतना नहीं आता, आपके सीधे तो लाइन टू लाइन बात आती है। अच्छा, आपसे पूछता हूँ अभी मैं, बाकी इसके अंदर करेंगे कल ही। आपसे पूछ लेता हूँ 4 बातें। हिल स्टेशन कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य में, उत्तरी में, दक्षिण में?
मध्य में, ठीक है। भूकंप की समस्या कहाँ पे है? दक्षिण में, ठीक है। नदियाँ कहाँ से निकलती है? उत्तर से। बर्फ के पहाड़ कहाँ पे? ग्लेशियर उत्तरी में पड़ते हैं, ठीक है। मध्य की औसत ऊंचाई कितनी है? घास के मैदान कौन से हिमालय की विशेषता है? मध्य की। दून व द्वार कौन से हिमालय की है? सबसे मजबूत व सबसे कठोर कौन सा है? सबसे मजबूत, सबसे कठोर, सबसे ऊंचा उत्तरी, सबसे कमजोर। फिर भूकंप की समस्या भी कहां पे आती है? क्या मुश्किल है, ये तो देखो याद करना ही पड़ेगा। पटकोई की पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ, लोमाटोल, मणिपुर, ये तो याद करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा क्या मुश्किल है, सिंपल सा कितना अच्छा लिखवा दिया आपको। ऐसे जब लगती है अभी लास्ट में ऐसे देखते तो इसलिए ड्राइंग की क्लास है ये, ठीक है। बाकी इसके अंदर पढ़ेंगे कल ही। समझा रहा है क्या आपको?